हाय, देखिएगा। आज हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रॉस। रॉस मैकेनिज्म ये क्या है, ये कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे इसमें डिफरेंट ऑर्गन की कोऑर्डिनेटिंग टीम एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है, और जिसके वजह से इमरजेंसी कंडीशन में हमारे बॉडी की जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड वॉल्यूम है, वो मेंटेन होता है। तो कैसे सिस्टम काम करती है, इसमें हमारा किडनी कैसे काम करता है, इसमें हमारा लीवर कैसे काम करता है, इसमें हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसे काम करता है, इसमें हमारा लंग्स कैसे काम करता है, इसमें हमारा हार्ट कैसे काम करता है। ये ऐसे डिफरेंट वाइटल ऑर्गन हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हम बात करेंगे कि ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर कैसे हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। इस पूरे मैकेनिज्म का क्या रोल है, इसको हम समझते हैं। देखिएगा, आपको हम सिंपल लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस राज को राज मत रहने दीजिएगा, इसको समझिएगा। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ए रेनिन और स्टोमच का रेनिन दोनों में अंतर है। ए रेनिन बॉडी जो हमारी लीवर हमारी जो किडनी होती है वो सेक्रेट करती है, और एक RENIN होता है वो हमारे स्टोमच में बनता है। वो खास करके छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो मिल्क की कर्डिंग वगैरह में हेल्प करता है। तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आते हैं एक केस को लेकर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, आप कहीं जा रहे थे और आपको देखने को मिला कि एक पर्सन है जिसका सडन आपको क्या हुआ कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया। अचानक उसका जब रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ऐसे कंडीशन में उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड की लॉस हो गई, और ब्लड की लॉस होने से उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर से जो फ्लूइड लॉस हुई है तो ब्लड प्रेशर गिरने लगा। मतलब कि एक्सीडेंटल कंडीशन में क्या हुआ, ब्लड लॉस हुआ, और ब्लड लॉस होने से क्या हुआ, बॉडी की क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम गिरा। और ब्लड वॉल्यूम गिरने से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर गिरा। एक पेशेंट था, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में बॉडी से ब्लड लॉस हुआ तो क्या हुआ, ब्लड लॉस होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, और ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर गिर गया। इतना हमें पता है। अब देखिएगा क्या होता है कि अब हम ऐसे समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारी जो ब्लड वेसल से रप्चर जरूर हुआ होगा, तभी तो लीकेज हुआ होगा ब्लड का। मतलब कि ये हमारी क्या है, सर्कुलेटरी पाथवे है। ये हमारी सर्कुलेटरी पाथवे है, समझिएगा। ये सर्कुलेटरी पाथवे है, और इस सर्कुलेटरी पाथवे में कहीं पे क्या हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। यहां पे देखिएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इतना हमें पता है। जब जब उस पर्सन में क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होने से क्या देखने को मिला कि जो देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको लिख रहे हैं। ब्लीडिंग जब स्टार्ट हुआ, ब्लड वॉल्यूम गिरा,
ब्लड प्रेशर गिरा, इतना कम हुआ। तो यहाँ से ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड यहाँ से फ्लो करके सर्कुलेटरी पाथवे के थ्रू जो फ्लो करके जो ब्लड हमारी किडनी को पहुंचना चाहिए उसका भी अमाउंट गिरा, मतलब कि रीनल परफ्यूजन कम हुआ। अब रीनल परफ्यूजन के अमाउंट जब घटते हैं ना तो ये प्रभाव पड़ता है हमारी किडनी पे, तो किडनी रिलीज करती है, किडनी रिलीज करती है, देखिएगा किडनी रिलीज करती है रेनिन। अब किडनी रेनिन रिलीज की, रेनिन की अमाउंट बढ़ा, और रेनिन क्या करता है, रेनिन मूव करता है सर्कुलेटरी पाथवे में और इंक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर। इतना हमें समझ में आया। हमें क्या समझ में आया कि एक पर्सन है जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में उनके बॉडी से ब्लड लॉस हो गया। जब बॉडी से ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, और जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो ऐसे में इस सर्कुलेटरी पाथवे में कहीं रप्चरी हुई होगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो जो इस सर्कुलेटरी पाथवे में तो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पोर्शन तक पहुंचता है। तो यहाँ से ब्लड हमारी किडनी के पास पहुंचा, जब किडनी के पास ब्लड पहुंचता है तो रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है, रीनल आर्टरी का अमाउंट कम हो जाता है, रीनल आर्टरी का फ्लो कम हो जाता है, रीनल परफ्यूजन की अमाउंट गिरी। तो किडनी में क्या होता है, तो किडनी का फिल्टर रेट प्रभाव पड़ता है, किडनी की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है उस पर प्रभावित होता है। तो इसके वजह से किडनी रिलीज करती है रेनिन का, और रेनिन की अमाउंट बढ़ती है तो फिर क्या होती है, रीनल वेन के थ्रू ये क्या होता है, रेनिन मूव करती है और जाती है हमारी सर्कुलेटरी पाथवे में, और यहाँ से निकल के यहाँ सर्कुलेटरी पाथवे से डिफरेंट मैकेनिज्म आता है और उसके थ्रू हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। बट ये कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, हम समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो एक छोटा सा चीज आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा किडनी है, और किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक किडनी में अप्रॉक्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कि एक किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और 1 किडनी बराबर कितना होता है, 1 किडनी बराबर 1.2 मिलियन क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। इतना हमें पता है। तो हमको 1.2 मिलियन नेफ्रॉन के बारे में नहीं समझना, हमें केवल एक नेफ्रॉन के बारे में समझना है। हम यदि एक नेफ्रॉन को समझ लेते हैं तो हम यह समझ जाएंगे कि ये रेनिन कहाँ से आया है, कैसे रेनिन बना है, और बाकी मैकेनिज्म समझेंगे कि ब्लड वैल्यू में रेनिन किस तरह से काम किया है, क्या इसके अलावा कुछ और भी सिस्टम है जो क्या कर रहा है रेनिन के अलावा जो अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि जो कोऑपरेट कर रहा है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, उसको हम समझते हैं। हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। देखिएगा अब ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ऐसे आपको रफली आपको हम समझा रहे हैं। ये अफरेंट आर्टियोल है, ये अफरेंट आर्टियोल है, और ये क्या है, इफरेंट आर्टियोल है।
इफरेंट आर्टियोल, इतना आपको पता होना चाहिए। अफरेंट आर्टियोल का डायमीटर बड़ा होता है, डायमीटर ज्यादा होता है, और इफरेंट आर्टियोल का कम होता है। तो प्रेशर डिफरेंस होते हैं, प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से ब्लड यहाँ से क्या होते हैं, ब्लड यहाँ से जब मूव करते हैं, ब्लड यहाँ से जब मूव करते हैं तो यहाँ पर आकर आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होते हैं। देखिएगा, ये आपका पीसीटी है, ये आपका डीसीटी है, ये आपका क्या है, सीडी है। ऐसे चीजों को समझिएगा। आपको हम समझा रहे हैं कि ये अफरेंट आर्ट्रियोल है। जब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, मतलब कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर गिरा, तो किडनी पे प्रभाव हुआ। तो किडनी पे प्रभावित हो रही है तो हमारी जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वही तो प्रभावित होगा, उसके अमाउंट में ही तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल नेफ्रॉन होता है वो 1 मिनट में 120 ml ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट 120 ml होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम गिरने की वजह से यहाँ पे फ्लो करने का अमाउंट भी कम हो गया। ठीक है, तो कैसे क्या होता है देखिएगा। तो ये जो हमारी क्या है, ये हमारी जो अफरेंट आर्ट्रियोल है, यहीं पे कुछ स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल होते हैं। मतलब कि स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल जो होते हैं, यहीं पे देखिएगा, यहीं पे स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल के पास बैरो रिसेप्टर पाया जाता है। बैरो रिसेप्टर का काम होता है ये प्रेशर को मेजर करने का। तो ये क्या होता है, ये स्मूथ मसल सेल जो होते हैं, देखिएगा, ये बैरो रिसेप्टर पाया जाता है, ये बैरो रिसेप्टर है। और बैरो रिसेप्टर के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे से सेक्रेट होते हैं रेनिन। मतलब कि और भी ये स्मूथ सेल्स होता है, इसके पास दो चीज पाई जाती है, एक बैरो रिसेप्टर होता है, एक रेनिन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से रेनिन भी निकलता है और बैरो रिसेप्टर का भी काम होता है। तो ये स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल है जो यहाँ पे फ्लो करने वाले ब्लड के प्रेशर को भी मेजर कर रहे हैं। और तो और यदि ब्लड का फ्लो करने का प्रेशर यदि कम है तो यही स्मूथ सेल रिलीज करते हैं रेनिन को, और रेनिन क्या करता है, फर्दर ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करके हमारी जाता है, सर्कुलेटरी पाथवे में जाता है, और यहाँ से लीवर से निकलती है एंजियोटेंसिनोजन जो आकर सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है, उसको एक्टिवेट करता है कौन, रेनिन। तो ये रेनिन निकलता हमारा है स्मूथ सेल से और फ्लो करता है हमारी नेफ्रॉन के थ्रू हमारी सर्कुलेटरी पाथवे में। मतलब कि यदि हमारे ब्लड में ज़्यादा रेनिन पाया जाएगा तो ज़्यादा एक्टिवेशन होगा, और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो स्मूथ सेल का काम होता है क्या करने के लिए, आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो ये रेनिन को हमने समझा कि रेनिन यहाँ पे काम कर रहा है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। मतलब स्मूथ सेल बैरो रिसेप्टर का काम कर रहा है और रेनिन का काम कर रहा है। ठीक है, अब समझिएगा एक और चीज, जैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, चीजें फिल्टर हुई। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल लगे हुए होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल होते हैं कहाँ पे, इस नेफ्रॉन के पास। तो ये यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होती है सोडियम का, बहुत सारे ग्लूकोज का और भी चीजों का, आयंस वगैरह का रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो खास करके जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब होता है, नॉर्मल जब ब्लड का फ्लो होता है, तो 60 से लेकर 70% के आसपास सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, 60 से लेकर 70% तक सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। बट जरा ये बताइएगा, यदि ब्लड का फ्लो यहाँ पे कम हुआ है तो सोडियम का अमाउंट भी तो गिरा।
मतलब कि यहाँ पे जब तेजी से ब्लड आएगा तो तेजी से सोडियम नीचे भी आएगा। तो कोई चीज़ जब तेजी से फॉल डाउन करता है तो उसको पकड़ने में दिक्कत होती है, उसको कैचअप करने में दिक्कत होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन में एक आध मतलब कि मैं कुछ चांसेस ऐसे रहते हैं कि सोडियम आपका फर्दर मूव कर जाता है, मतलब आपके आपके मतलब कि आपके आगे वाले पाथवे में डीसीटी में पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है। मतलब पीसीटी से होते हुए पीसीटी पूरी पूरी चीज़ों को सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। जब फ्लो क्या होता है नॉर्मल होता है, बट यदि फ्लो कम कर दिया जाए तो आसानी से क्या होगा पीसीटी रीअब्जॉर्ब कर लेगी सोडियम को। तो यहाँ से पहुँचने वाली, यहाँ से जो फर्दर मूव करेगा सोडियम, ये फर्दर आपका पहुँचेगा नहीं यहाँ तक, मतलब कि अब यहाँ पे सोडियम नहीं पहुंचेगा, उतना ज्यादा नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर एक आपको और सेल देखने को मिलता है, ये भी देखिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे डेंस पैक्ड सेल देखने को मिलते हैं, ये ऐसे डेंस पैक्ड सेल देखने को मिलते हैं। अब इस डेंस पैक क्या करता है, इसके पास सेंसर लगा रहता है, और ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर क्या करता है, मेजर करता है सोडियम के अमाउंट को। समझिएगा, ये जो स्मूथ सेल है, इस स्मूथ सेल को हम एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पॉल्किसन सेल, पॉल्किसन सेल, ठीक है ना। इस स्मूथ सेल को अफरेंट आर्टियोल पे पाए जाने वाले जो स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल है उसको हम लोग पॉल्किसन सेल्स भी नाम से भी जानते हैं। बट जो डीसीटी पे जो डेंस पैक्ड सेल पाया जाता है, जो सोडियम के अमाउंट को सेंस कर रहा है, जो बता रहा है कि एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से सोडियम कितना पहुंचा है, कम है या ज्यादा है, उसको अमाउंट को सेंस करने का काम करता है मैकुला डेंसा। उस सेल को हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। मैकुला मतलब यहाँ पे देखिएगा, मैकुला डेंसा जो है वो डेंस होने की वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, मैकुला डेंसा। ये थोड़ा सा डार्किश इन नेचर में होता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपस में कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि स्मूथ सेल्स है और ये हमारी मैकुला डेंसा सेल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होते हैं इससे आप अपना ये जो कनेक्टिव टिश्यू से, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, ये कनेक्टेड होते हैं ये अफरेंट आर्टियोल के स्मूथ सेल और मैकुला डेंसा। मतलब कि पॉल्किसन सेल और आपका अपना कौन सा, आपका अपना मैकुला डेंसा। मतलब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए मतलब कि अफरेंट आर्टियोल पे स्मूथ सेल है और अपना जो क्या है ये आपका मैकुला डेंसा है। मतलब कि यदि हम पॉल्किसन को जोड़ दें प्लस मैकुला डेंसा को जोड़ दें, डेंसा को जोड़ दें, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। मतलब एक सिस्टम बन गया, मतलब कि जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। पॉल्किसन सेल और मैकुला डेंसा मिलके बनाते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस सेल। ये काम होता है, इसका काम होता है स्मूथ सेल का कि प्रेशर को बताने का, मतलब कि स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल है, ये बैरो रिसेप्टर लगा हुआ है, यहाँ से ब्लड को फ्लो करने का प्रेशर कितना है ये बताता है। साथ साथ में यहाँ से रेनिन जो निकलते हैं, ये रेनिन क्या करते हैं, ये रेनिन निकालने का काम करते हैं। मतलब कि स्मूथ सेल आपका क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेजर करवा रहा है बैरो रिसेप्टर के थ्रू और रेनिन रिलीज करवा रहा है। तो यह इंडोक्राइन सिस्टम की तरफ फंक्शन करता है, एक एंजाइम निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी काम ये नीचे की तरफ डीसीटी वाले रीजन पे जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पाया जाता है आपका मैकुला डेंसा। ये सोडियम का सेंसरिंग का काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे यदि यहाँ से फिल्टर होने वाला अमाउंट यदि सोडियम का कम है तो यहाँ पे सोडियम कम सेंस होगा। जब सोडियम कम होगा तो ये क्या करेगा, मैकुला डेंसा क्या करेगा,
एक्टिवेट करवाएगा। किसको करवाएगा? ये स्मूथ सेल को, मतलब कहेगा कि आप रेनिन और रिलीज करवाओ तो मोर लेस सोडियम होगा, मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ सोडियम होगा, तो क्या करवाएगा? मोर रेनिन रिलीज करवाएगा। और मोर रेनिन रिलीज होगा तो फिर क्या होगा? मोर एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करवाएगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम फिर अभी बात करेंगे। बट फिलहाल इतना समझिएगा कि कैसे पेशेंट में ब्लड की अमाउंट गिर रही है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, रेनिन रिलीज हो रहा है, तो इतना हमने आज बात किया है। फिर अभी जस्ट हम बात करेंगे कि कैसे फर्दर फंक्शन हो रहा है, कैसे हम रेनिन आगे चल के कैसे हमारी सर्कुलेटरी पाथवे में आ रही है, और लीवर से कैसे एंजियोटेंसिनोजन सर्कुलेटरी पाथवे में पाया जाता है, तो कैसे एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है हमारा कौन? हमारा रेनिन। इतना भी देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं इसके आगे